गुरु का आश्रम एक ऐसी जगह है जहाँ तन मन और आत्मा विश्राम पाते हैं। सदियों से ही गुरु के आश्रम हमारे लिए ज्ञान, ध्यान और साधना का केंद्र रहे हैं। यहाँ हर एक कदम, हर व्यवहार एक नियम का हिस्सा होता है। लेकिन क्या हो अगर आप अनजाने में कोई ऐसी गलती कर बैठे जो न केवल आपकी आध्यात्मिक यात्रा में रुकावट बने, बल्कि गुरु की कृपा से भी आपको दूर ले जाए। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब हम गुरु के आश्रम में जाएं, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। इनमें से बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जो आम तौर पर जाने अनजाने 90% लोग कर ही देते हैं। हम जब भी सद्गुरु के दर्शन के लिए आश्रम में आए, तो सुबह से शाम तक की सारी गतिविधियों को बारीकी से देखें। यदि हम गुरु के चरणों में आने का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं, तो अपने विचारों को, बातचीत को और अपने काम को कठोर नियंत्रण में रखें। यदि हम ईमानदारी से ये काम करें, तो हम दूसरों की निंदा नहीं करेंगे, और दूसरों की निंदा तो छोड़े, बल्कि उनके बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलेगा। लेकिन यदि हम ऐसा नहीं कर पाते, तो इसका मतलब है कि हम गुरु के नहीं, बल्कि उसके इर्द गिर्द मौजूद लोगों को ही देखते रहते हैं और अपनी सीमित और छोटी बुद्धि से उनके बारे में कोई विचार बना लेते हैं। सद्गुरु के चरणों में आकर भी अगर हम औरों की निंदा करते हैं, तो हम गलत राह पर हैं। यदि तुम प्रभु प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हो, तो एक बात याद रखो, और यह बहुत जरूरी बात है। जो लोग सद्गुरुओं के दर्शन के लिए यहाँ बहुत दूर से आते हैं, उन्हें केवल सद्गुरु को ही देखना चाहिए। हमें आश्रम में आकर यहाँ की खामियों या गुरु के आसपास के व्यक्तियों की गलतियां निकालने का कोई हक नहीं। हमें उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमारे यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? यही ना कि हम अपने मन की मैल को त्याग कर शांत और पवित्र बने। हमारे जीवन में यह परिवर्तन केवल सतगुरु ही ला सकते हैं, कोई दूसरा तो नहीं ला सकता। हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज और संत कृपाल सिंह जी महाराज अक्सर ही कहा करते कि गुरु के पास आने वालों को सबसे ज्यादा हानि तब होती है जब वे गुरु की ओर कम और दूसरी बातों की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं। उनका अधिकतर समय दूसरे सत्संगियों, भाई बहनों की बुराई करने में ही बीत जाता है। एक बार जब हम शुरू हो जाएं, तो बाईं ओर से किसी की निंदा करते हैं, तो कभी दाईं ओर किसी की निंदा करते हैं। कभी किसी में बुराइयां ढूंढते हैं, तो कभी किसी की खामियां देखते हैं। यदि हम अपने मन को पूरी आजादी दे दें, तो ये हमें कहीं का नहीं छोड़ता। यह हमारा ध्यान ऐसी चीजों में लगाएगा जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं। जो महत्वपूर्ण है वो है सतगुरु। इसलिए गुरु के चरणों में आने के बाद अच्छा और सुनहरा नियम यही है कि हम केवल गुरु की तरफ ध्यान दें। मैंने देखा है कि हमारे भाई बहन आश्रम में आने के तुरंत बाद यहाँ कुछ लोगों से एक सामाजिक नाता जोड़ लेते हैं, और उसके बाद केवल उन्हीं लोगों से मिलते जुलते हैं, दूसरों को नजरअंदाज कर देते हैं। उनके लिए कुछ लोग भले हो जाते हैं और बाकी सारे बुरे। फिर शुरू होती है गुटबाजी। यहाँ खुलेआम दूसरों की बुराइयां की जाती है। आमुक व्यक्ति महाराज जी के बहुत करीब है, लेकिन वह ठीक नहीं है। वह खुद को महाराज जी के नजदीक लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब हम ये बातें कहते हैं, तो इसका अर्थ है कि हमारा मन हमें धोखा दे रहा है। यदि हम वास्तव में अपने सद्गुरु के दर्शनों के लिए आए हैं, तो हमें केवल उन्हीं की तरफ देखना चाहिए, बल्कि उन्हीं का ख्याल रखना चाहिए। उन्हीं की बातें होनी चाहिए, उन्हें से प्यार भरी यादें जुड़ी होनी चाहिए। हमारे मन में उनकी मीठी याद के अलावा और कुछ ना हो। हम जब भी गुरु के पास आए, तो बड़ी तल्लीनता से उनकी आंखों में देखें, ताकि हम ग्रहणशील बने, उनके गुणों को खुद में धारण कर सके। यह ग्रहणशीलता हमारी सफलता की बुनियाद है, और सतगुरु से
शारीरिक रूप से दूर होने पर भी हमें इससे मदद मिलती रहेगी। और छोटी छोटी बातें जो हमारी एकाग्रता भंग कर देती हैं, वह भंग नहीं कर पाएंगी। लेकिन दुख की बात है कि हमारे अंदर नम्रता का अभाव है। हम विनम्र और विनीत होने की कोशिश भी नहीं करते। हमें गुरु से सच्चा प्यार नहीं। हम हमेशा दूसरों की गलतियां देखते हैं, उनकी निंदा करते हैं। हमारा मन इसी तरह हमारे ध्यान को भंग कराता है। ये सब मन की चाल है। मन के धोखों से बचने के लिए बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत है। यदि आप 24 घंटे यहाँ आश्रम में रहते हैं, तो जरा गौर करें कि उसमें से कितना समय आपने गुरु की याद में दिया और कितना दूसरों के बारे में सोचने में बिता दिया। आपको खुद ही पता चल जाएगा। संत कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते कि केवल सतगुरु ही संपूर्ण है। इसलिए यदि आप इतनी दूर से गुरु के दर्शनों के लिए आए हैं, तो उन्हीं से वास्ता रखें, किसी और से नहीं। यह सही है कि यहाँ आने वाले सभी भाई बहनों से प्रेम और सहानुभूति होनी चाहिए। हम सबका आपस में गहरा नाता है। लेकिन जब भी कभी हमें कोई सलाह लेनी हो, तो गुरु के सिवा किसी अन्य से बात ना करो। यद्यपि हम उन लोगों से बहुत कुछ सीख सकते हैं जो चुपचाप भजन सिमरन करते रहते हैं, लेकिन मैं पाता हूं कि यहाँ दूसरों की बहुत ज्यादा आलोचना की जाती है। फला व्यक्ति यह कर रहा है, उसने ये ठीक नहीं किया। यहां तक कि हम दूसरों के सलाहकार बन जाते हैं। प्यारे सतगुरु कृपाल हमेशा कहा करते कि हम ईश्वर के गुप्तचर विभाग के जासूस ना बने। यही बातें हमारे ध्यान को भंग करती हैं, हमारे मन को व्यस्त रखती हैं। जबकि भजन अभ्यास के वक्त मन को पूरी तरीके से शांत होना चाहिए। यदि हमारे मन में ऐसी बातें चलती रहेंगी, तो हम शांत कैसे बैठ पाएंगे। हम सतगुरु के पास आते हैं ताकि हमारे दिल में गुरु के लिए प्रेम भक्ति भाव बढ़े, हमारा जीवन सदाचारी और नेक पाक बने। इसलिए हमारी सारी भक्ति, सारा प्रेम, सारा ध्यान गुरु की ओर होना चाहिए, ना कि किसी और की ओर। क्योंकि सतगुरु के सिवाय कोई भी संपूर्ण नहीं है। मन इन्हीं तरीकों से हमें धोखा देता है। यह पहले एक व्यक्ति की निंदा करेगा, फिर दूसरे की। नतीजा ये होगा कि शारीरिक रूप से तो हम सतगुरु के पास होंगे, लेकिन सही मायनों में देखा जाए तो हम सतगुरु के साथ कतई नहीं होंगे। यदि हम एक बार उनके चरणों में जाने का सौभाग्य प्राप्त कर लें, तो हमें पूर्ण रूप से उन्हीं के पास होना चाहिए। जिन लोगों को व्यक्तिगत समस्याएं हैं, वे हमेशा सीधे सद्गुरु से बातचीत कर सकते हैं। उन्हें किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है, ना ही किसी से आज्ञा लेने की। मैं देखता हूं कि कुछ लोग एक कोने में बैठकर दूसरों को गुरु से बातचीत करने के लिए जाता देखते हैं और सोचते हैं, वह इतना समय क्यों ले रहा है, वह हमेशा इतना समय क्यों लगा देता है। इसका कोई उचित कारण भी हो सकता है या नहीं भी, लेकिन इससे किसी को निराशा या अभाव महसूस नहीं होना चाहिए, ना ही किसी के प्रति द्वेष की भावना लानी चाहिए। ईर्ष्या और द्वेष, यहाँ आश्रम में इनके लिए कोई स्थान नहीं। यहाँ हर एक के लिए सद्गुरु मौजूद है। वो जानता है किसको क्या और कितना देना है। मन हमें छलने के लिए जो लाख चालें चलता है, उसमें ईर्ष्या और अहंकार सबसे बुरे हैं। जो लोग सद्गुरु की शरण में आकर हमेशा जागरूक नहीं रहते, उन्हें यह बातें प्रभावित करती रहेंगी। आपको अगर किसी के प्रति कोई गलतफहमी है, तो शांति से काम लें, धैर्य से काम लें, जल्दबाजी में कोई फैसला ना निकालें। अन्य लोगों से उनकी चुगली ना करें, सहनशील बनने की कोशिश करें और प्रेम से पेश आए। कोई भी गलतफहमी हो तो उसे दूर करने की कोशिश करें। यदि आपने कोई गलती की है, तो उसके लिए माफी मांग लें। इसमें आपका क्या ही बिगड़ेगा। यदि आपने किसी को जाने अनजाने में कोई हानि पहुंचा दी है, तो आपका फर्ज है कि जितना जल्दी हो सके उसकी भरपाई कर दें। आप यहाँ गुरु के लिए आए हैं और दूसरे लोग भी यहाँ इसीलिए ही आए हैं।
हमें आपसी तालमेल और सद्भावना से काम लेना चाहिए। इसलिए समझौता करना सीख लें। आपके जीवन में जो घटना घटती है उसे अपनी परीक्षा के रूप में लें। कम से कम अपनी गलतियों से कुछ सीख लें। भूल करना गलत नहीं, लेकिन भूल को सुधारना तो चाहिए। यदि आप यहाँ गुरु के लिए आए हैं तो गुरु के लिए ही रहें। सैर सपाटे अथवा खरीदारी के लिए बाहर भटकने की कोई जरूरत नहीं। क्यों आप किसी से मिलने के लिए अथवा सामाजिक संपर्क बढ़ाने के लिए परेशान हो रहे हैं? अगर आप गुरु के लिए आए हैं तो आपके हृदय में एक ही विचार, एक ही विश्वास और एक ही आदर्श, एक ही प्रार्थना होनी चाहिए कि यह सब गुरु के लिए है। जब आप किसी आश्रम में जाते हैं तो आपको वहां के नियमों का पालन करना चाहिए। वहां सदगुरु के चरणों में जाकर यदि आप अपनी दिनचर्या उनके कहे अनुसार बना लें तो उसमें आप ही की भलाई है। वे हमें किसी चीज के लिए बाध्य नहीं करते, लेकिन हमें समय को वहां की दिनचर्या में ढालने का प्रयास करना चाहिए। इस दिनचर्या में सफलता पाने की कुंजी ये है कि हमारे दिल में सबके लिए प्यार हो, किसी के प्रति नफरत ना हो, किसी से ईर्ष्या ना हो और हम अपना आत्मनिरीक्षण करते रहें। इसके साथ साथ हमें सतगुरु के प्रति अपना प्रेम भी बढ़ाना चाहिए। यहाँ रहकर हम निरंतर सतगुरु का चिंतन करते रहें, उसी से बातें करें, उसी की बातें करें, वंदना करें। सबसे ऊपर सतगुरु की प्यार भरी मीठी याद में बैठकर ध्यान करें। यदि कोई कठिनाई हो तो सीधे सतगुरु से बात कर लें, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करें। बहुत सारे लोग यहाँ आना चाहते हैं, लेकिन किस लिए? कुछ लोगों को शादी के लिए लड़की चाहिए, कुछ लड़कियों को अपने लिए दूल्हे की तलाश है। लोग तरह तरह के विचार लेकर यहाँ आते हैं। वे यहाँ रहते हुए बहुत से अन्य कार्य भी करना चाहते हैं। आश्रम केवल परमार्थ के लिए होते हैं, सांसारिक कार्यों के लिए नहीं। जब भी आप सतगुरु के चरणों में आए, कृपया इन सब बातों को अपने दिमाग से निकाल दें। उनके चरणों में नर्म और विनीत बनकर बैठे। सबसे जरूरी चीज है ये, आपको उनसे सैकड़ों तरह के सवाल करने की कोई जरूरत नहीं। वह सबके दिलों की बात जानता है। नम्रता उसकी दया को आकर्षित करती है। नम्रता ही है जो आध्यात्मिक पद पर हमारी मदद करती है। हमारे दोनों महापुरुष हमेशा यही कहते, लेकिन किसी ने कोई आदत नहीं बदली। संत कृपाल सिंह जी महाराज ने कितनी ही पुस्तकें लिखी ताकि उन्हें पढ़कर हम अपना जीवन सुधारें, लेकिन हम में से कितनों ने उन्हें पढ़ा है? पढ़कर उनको अपने जीवन में ढालने की कोशिश करना तो दूर ही छोड़ो। हमारे हुजूर संत कृपाल सिंह जी महाराज कभी कभी इन कठिनाइयों पर खुलकर चर्चा किया करते, जैसा कि अब मैं कर रहा हूं। उन्हें ये देखकर बहुत दुख होता था कि उनके पास आने वाले अनेक लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं, आपस में नफरत की भावना रखते हैं। आप लोग मेरे पास आए हो, यहाँ सदगुरु के लिए आए हो ना, तो सदगुरु से संबंध रखो। यदि सतगुरु से बात करने की जरूरत पड़े तो उनसे बात कर। वे कभी इसके लिए मना नहीं करेंगे, लेकिन एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना क्यों रखते हो? तुम्हें किसी से कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। मैं जब भी आत्मनिरीक्षण की डायरियां देखता हूं और इस विषय में भाई बहनों और बच्चों से बातचीत करता हूं तो ये पाता हूं कि उनकी 99% मुश्किलें दूसरों से उनके संबंधों को लेकर होती हैं। वे दूसरों की निंदा करते हैं, एक दूसरे से जलते हैं। इस आश्रम में ईर्ष्या और जलन के लिए कोई स्थान नहीं। हमारा संबंध शारीरिक नहीं, हम तो पवित्र प्रेम के बंधनों में बंधे हैं। प्रत्येक को यह अधिकार है कि वह सतगुरु से चाहे जितना प्यार करे। प्रत्येक को इच्छा अनुसार सतगुरु का प्यार मिल सकता है। सतगुरु का प्यार सीमाओं में नहीं बंधा। मेरा एक शेर है, तू हजारों से दिल लगाता है, फिर भी सोमा है पाकबाजी का। सतगुरु एक साधारण मनुष्य की तरह नहीं होते। उनका प्रेम और दया
का भंडार सीमित ना होकर अथाह होता है। वे प्रत्येक जीव को जितना चाहे प्यार दे सकते हैं, तब भी उनका भंडार, उनके प्यार का स्रोत भरपूर रहता है। एक आम आदमी की प्यार करने अथवा मार्गदर्शन देने की क्षमता सीमित है। यदि वह एक व्यक्ति को अपना प्यार देता है, तो वह उतना ही प्यार हमेशा किसी और को नहीं दे सकता। लेकिन ये बात सद्गुरु पे लागू नहीं होती। वह तो दया का, प्यार का, चेतना का महासागर है। कुछ जिज्ञासु पूछते हैं कि गुरु दुनिया भर में फैले अपने हजारों शिष्यों के साथ एक ही समय पर कैसे हो सकते हैं। गुरु अपनी भौतिक देह तक सीमित नहीं होता। यदि ऐसा होता तो वह दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या किसी दूरस्थ स्थान पर रहने वाले अपने बच्चों का मार्गदर्शन कैसे कर सकता। उसका प्यार तो असीम है। इसलिए एक बार जब तुम उसके चरणों में आ गए, तो दृढ़ता पूर्वक उससे नाता बनाए रखो। इधर उधर मत देखो। लेकिन ध्यान रहे कि उनके प्रति तुम्हारा प्रेम शालीन या बाअदब होना चाहिए। गुरु ऐसा प्यार ही चाहता है। आप किसी बाहरी आकर्षण में ना फंसे, चाहे वह कितना ही लुभावना क्यों ना हो। हमें ये नियम बना लेना चाहिए कि हम जब भी गुरु के पास हों, केवल उन्हीं की बातें करनी चाहिए। अपने साथी सत्संगियों के प्रति हमारे दिल में प्यार और सहानुभूति होनी चाहिए। यदि वे बीमार हैं तो उनकी सेवा करो, कोई उदास है तो उसे हंसाओ, कोई ज़रूरतमंद है तो उसकी मदद करो। लेकिन ये सब करते हुए हमें ये सिद्धांत बना लेना चाहिए कि किसी का बुरा नहीं सोचना, किसी को बुरा नहीं कहना। और ये तब संभव होगा जब हम गुरु को अधिक से अधिक प्यार करें। यदि हमारे अंदर गुरु के प्रति दृढ़ भक्ति भाव पैदा हो जाए, तो हमें हर एक चीज में उसकी ज्योति, उसी का नूर दिखाई देगा। तभी हम औरों से सच्चा और पवित्र प्रेम कर पाएंगे। छोटी छोटी ईर्ष्या और निंदा करने की आदत सबसे बुरी रुकावट है। ये बुराइयां अहंकार से आती हैं। हमारी औकात चाहे 2 कौड़ी की क्यों ना हो, लेकिन हम सोचते हैं कि हमें हर वस्तु और हर व्यक्ति की बुराई करने का अधिकार है। अहंकार हो तो नम्रता कैसे आएगी। विनम्र व्यक्ति कभी किसी की बुराई नहीं करता। वह करेगा भी क्यों? उसने अपने अहंकार को वश में कर लिया है। नम्रता आध्यात्मिक उन्नति की पहली सीढ़ी है। ऐसे व्यक्ति के पास बैठो जो नम्रता के रास्ते पर चलता हो। तुम उससे किसी की निंदा करते हुए नहीं पाओगे। तुम्हें उसके मुख से दूसरों की बड़ाई ही सुनाई देगी। ऐसा व्यक्ति जिसने अहंकार का त्याग कर नम्रता को धारण कर लिया है, वह जानता है कि हर तरह की स्थिति में कैसे तालमेल बिठाना है। तुम उसे कभी किसी की शिकायत करते नहीं देखोगे। यदि उसे किसी ऐसे कार्य के लिए दोषी ठहराया जाए जो उसने किया ही नहीं हो, तब भी वह कभी भड़केगा नहीं, शांत रहता है। ऐसे इंसान के पास बैठने से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसलिए जब हम सद्गुरु के पास आएं, तो केवल सद्गुरु की ओर ही देखें। वह खुद जीवन की मुश्किलों से गुजर चुका है। वह नम्रता का जीवन स्वरूप है। उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोग श्रद्धालु हो सकते हैं, ईमानदार भी हो सकते हैं, लेकिन वे अभी इस रास्ते पर चल रहे हैं। इसलिए किसी भी चीज के लिए अपने साथी सत्संगियों की तरफ ना देखो। उनसे प्रेम करो, लेकिन तुम उनसे पूर्ण प्रेम तभी कर सकते हो जब तुमने खुद को बदल लिया हो। हम घृणा से भरे हैं। हम पर ईर्ष्या रूपी मैल चढ़ी है। हम में से कुछ लोग इस जहर को दूर करने के स्थान पर इसे यहाँ आश्रम में फैलाते रहते हैं। क्या यह दुख की बात नहीं? सदा सदा के लिए स्वयं को पवित्र करने का एक ही मार्ग है कि अब जबकि हम सद्गुरु के चरणों में आ चुके हैं, हम उनके आगे आत्मसमर्पण करें, दया की याचना करें। हमें पवित्र बनाने का उनका एक अनोखा, जांचा परखा, एकदम अचूक तरीका है। परंतु इसके लिए हमें प्यार भरे दिल से सावधानी पूर्वक उनकी हिदायतों का पालन करना होगा। हमें हर समय अपना ध्यान सद्गुरु पे रखना होगा। ये ना देखो कि वे क्या खा रहे हैं, वे क्या पहन रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। उनकी आंखों में देखो जो समस्त गुणों का स्रोत है।
उनमें से एक नम्रता झलक रही है। वे एक पत्थर को हीरा बना सकते हैं, एक टूटे हुए दिल को दया का सागर बना सकते हैं। हम सदगुरु के लिए यहाँ आए हैं, इसलिए सबसे पहले भी और सबसे बाद में भी गुरु ही हैं। जब हम यहाँ आते हैं तो हमें अन्य लोगों से भी बात करनी होती है, इसलिए हमें हंसमुख और मिलनसार बनना चाहिए। ये जगह सन्यासियों के लिए तो नहीं है। यह स्थान तो प्रेम से भरपूर होना चाहिए। हमारा व्यवहार हमेशा हर हालात में प्यार से भरा होना चाहिए। हम में गुरु का प्यार झलकना चाहिए। ये कोई उदास होने की जगह नहीं कि यहाँ लोग आकर दुखी हों, निराश हों। ये तो खुशी और आनंद का स्रोत है। यहाँ से हम हमेशा की खुशी और आनंद के स्रोत अपने परम धाम की यात्रा शुरू करते हैं। हम जैसे ही आश्रम में प्रवेश करें, हमें यहाँ के नियम और अनुशासन को समझना चाहिए। यहाँ आने के इच्छुक युवक और युवतियों को ये भली भांति समझ लेना चाहिए कि भारतीय समाज में स्त्री और पुरुषों का एक दूसरे से खुलेआम मेलजोल नहीं होता। लड़कों और लड़कियों को एक दूसरे से घनिष्ठता नहीं रखनी चाहिए। वे आपस में इधर उधर की बातें ना करें। यहाँ ऐसा रिवाज नहीं है। हाँ, वे सत्संग के लिए मिलकर बैठ सकते हैं, एक साथ भोजन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें सावधान रहना चाहिए। वास्तव में ये होता है कि गुरु से प्यार बढ़ाने की बजाय वे एक दूसरे के प्रति अपवित्र विचार रखने लगते हैं। ये बड़े दुख की बात है। हम सब यहाँ गुरु के लिए आए हैं, किसी अन्य व्यक्ति के लिए नहीं। इसलिए हमें चाहिए कि हम सिर्फ गुरु को देखें और किसी और को नहीं। अगर आपको कोई मुश्किल है, जैसा मैंने आपसे कहा, इसके लिए किसी और की मध्यस्थता की जरूरत नहीं। आप सीधे गुरु से बात करें, जाओ और उन्हें अपनी मुश्किल बताओ। कोई अपने मन में ये गलतफहमी ना पाले कि दूसरों को यहाँ प्राथमिकता दी जा रही है। किसी की निंदा करने का ये कोई कारण नहीं। ऐसी स्थिति अधिकतर गलतफहमी और बात को ना समझने से पैदा होती है। हम खुद को इतना समझदार मानते हैं कि हम जो भी सोचें वही ठीक होगा। हम किसी के जीवन के एक ही पहलू को देखकर फैसला लगा लेते हैं, पर आप किसी एक पहलू को देखकर सही अनुमान नहीं लगा सकते। इसके लिए तुम्हें उस व्यक्ति की पूरी तरह से देख परख करनी होगी, देखना और समझना होगा। लेकिन यहाँ हम किसी को जांचने या परखने तो आए नहीं। आश्रम में यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिससे आप ठीक नहीं समझते, तो आप उसे अनदेखा कर दें और विचलित ना हो। हम ऐसा करने में सक्षम हैं। यदि हम ऐसा कर पाए तो हम खामखा दुखी होने से बच जाएंगे। यदि किसी को कोई बात अच्छी नहीं लगती हो तो शांत रहें। यदि सारा संसार भी तुम्हारे खिलाफ हो जाए, तब भी तुम्हें व्यथित नहीं होना चाहिए। अपना ध्यान गुरु में स्थित रखो। बदले की भावना किस लिए? विचलित क्यों होते हो? हाँ, हालात को सुधारने के लिए तुम कुछ शब्द तो जरूर कह सकते हो, लेकिन उसके बाद पीछे हट जाओ। दूसरा व्यक्ति चाहे सुने या ना सुने, तुम उसे एकदम भूल जाओ। किसी की जांच पड़ताल ना करो। हम यहाँ खुद की जांच पड़ताल के लिए हैं, आत्मनिरीक्षण के लिए। सतगुरु कृपाल 1972 की अपनी विश्व यात्रा के दौरान जब लंदन पहुंचे, तो एक महिला ने उनसे पूछा कि क्या दूसरों के व्यवहार को परखना उचित है, क्योंकि इस तरह हम किसी की निंदा तो नहीं कर रहे। यह सुनकर जानते हो उन्होंने क्या कहा? उनका उत्तर बहुत सरल था, लेकिन सारगर्भित। उन्होंने कहा, दूसरों के निरीक्षण की जहमत क्यों उठाते हो, जबकि खुद के निरीक्षण से तुम्हें बहुत अधिक लाभ हो सकता है। दूसरों का निरीक्षण करना आसान है, लेकिन फिर भी हमें चाहिए कि हम पहले अपनी कमियों की ओर ध्यान दें। इससे परमार्थ पथ पर आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। हम अपना सही आत्मनिरीक्षण तभी कर सकते हैं जब हम सतगुरु के निर्देशों का पूरी तरह पालन करें। वे हमें बार बार अपनी दैनिक डायरी भरने के लिए कहते हैं। यदि डायरी के बारे में तुम्हें कोई बात समझ नहीं आती, इसे भरने में कोई मुश्किल दिखाई देती है, तब इसके लिए सतगुरु से बात करो। संभव है वे व्यस्त हों, लेकिन फिर भी वे तुम्हारी पहुंच के बाहर तो नहीं। गुरु के दिल में हम सब के लिए एक समान प्यार है। ये तो हमारी तुच्छ
ईर्ष्या, निंदा और भेदभाव की भावना है जो हमें उससे विमुख कर देती है। मैं देखता हूँ कि इन तुच्छ भावनाओं के फलस्वरूप अलग अलग इलाकों से आने वाले लोग अपने अपने गुट बना लेते हैं। आश्रम के पवित्र वातावरण में आकर इस तरह की तुच्छ भावनाएं रखना उचित नहीं। यहाँ आकर हमें अपना हृदय विशाल बनाना है। यहाँ हम परमात्मा के मिलाप करने के लिए आए हैं। इसलिए हमें चाहिए कि तंग दिली छोड़कर अपने दिल को उदार बनाए। क्या ऐसा करना बहुत मुश्किल है? मैं समझता हूँ कि कठिन नहीं। यही कारण है कि मैं यहाँ आने वाले सभी लोगों से अपने दिलों में झांकने के लिए कहता हूँ। उनके दिलों में ऐसा कुछ नहीं जिसे बदला ना जा सके। इसलिए ये समझ लेना चाहिए कि आश्रम रहने का अर्थ है कि एक संयमित जीवन जीना। यहाँ कुछ नियम बनाए जा सकते हैं, लेकिन उन्हें किसी पे थोपा नहीं जा सकता। वास्तविक अनुशासन तो दिल से आता है। जब उसमें भीतर से बदलाव आता है, तब हम किसी की बात से उत्तेजित नहीं होते। ना हमें किसी के दोष परखने की जरूरत महसूस होती। जितना हमें दिया जाता है, हम सदा उसमें संतुष्ट रहते हैं। यहाँ आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का एक पृथक अस्तित्व है, लेकिन यहाँ हम सब गुरु से एक होने के लिए आए हैं। हमें गुरु पर भरोसा होना चाहिए। वह हमें तब ही बदल सकते हैं जब हम बदलने के लिए तैयार हों। मन और बुद्धि हम पर हावी हो जाएं, तब हमें संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन अनुशासन में रहो। भरसक प्रयास करो और शेष गुरु पर छोड़ दो। यदि तुम खुद को निराशा से भरे पाओ तो किसी को दोष मत दो। ध्यान रखो, कुछ भी और कोई भी तुम्हारे मन की शांति को भंग नहीं कर सकता। आश्रम में रहते हुए यदि हम अपने जीवन को एक समग्र दृष्टि से देखें तो हम पाएंगे कि हम समय की तरफ, अपनी आत्मिक भलाई की तरफ बहुत कम ध्यान देते हैं, जबकि दूसरों की तरफ हमारा अधिक ध्यान रहता है। हमें ये फैसला कर लेना है कि हम जीवन में क्या करना चाहते हैं। ठीक उसी तरह जैसे सदगुरु कृपाल ने अपनी युवावस्था में ये निर्णय लिया था कि परमात्मा पहले और बाकी चीजें बाद में। जब हम यहाँ आते हैं तो हमें ये प्रण करना चाहिए कि पहले गुरु, बाकी सब बाद में। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गुरु तो सबसे पीछे हो जाता है और हम अच्छे बुरे, सही गलत, निंदा और बुराई के जाल में फंस जाते हैं। बाहर की दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, उसे वहीं रहने दो। एक बार हम आश्रम में आए, हमें आश्रम के नियमों का पालन करना चाहिए। यहाँ बहुत से लोग ऐसे भी आते हैं जिन्हें गुरु या उसके मिशन से कोई सरोकार नहीं। उनमें से अनेक सत्संग अथवा ध्यान अभ्यास के वक्त गायब हो जाते हैं। कुछ लोग आश्रम का इस्तेमाल इधर उधर घूमने के लिए, खरीदारी करने के लिए या अपने बिजनेस की गतिविधियों के लिए करते हैं। जो लोग गुरु के पास आते हैं उन्हें केवल गुरु के लिए, गुरु के प्रति भक्ति भाव और प्रेम के लिए यहाँ आना चाहिए। हमारे मन में एक ही ख्याल, एक ही प्रार्थना और एक ही उद्देश्य होना चाहिए। वह है हमारा सदगुरु। यह तभी संभव है जब हम आश्रम में अनुशासन का 100% पालन करें। इसमें शामिल है 7.5 घंटे भजन अभ्यास करना। लेकिन यहाँ कितने लोग होंगे जो ये सब करने के लिए तैयार हैं? यदि हमें आगे बढ़ना है तो कम से कम गुरु की आज्ञा के पालन की कोशिश तो करें। हम अपनी आदतों को बदलने का प्रयास करें। आश्रम में दिखावटी और फैशनेबल कपड़े पहनकर हम भजन अभ्यास में दूसरों की सहायता नहीं कर सकते, और ना ही इधर उधर दौड़ भाग करने से अथवा बाजार की सैर करने से हम भजन अभ्यास में मदद पहुंचा सकते हैं। या किसी के प्रति मोह भी तुम्हें कोई लाभ नहीं पहुंचाएगा। लेकिन यहाँ आकर सबसे बुरा काम जो हम करते हैं वो है अपने भाई बहनों का दोष देखना और उनकी निंदा करना। चाहे हम कभी आश्रम से बाहर ना जाते हों, कमरा बंद करके भजन अभ्यास में पूरा समय देते हों, लेकिन यदि हमारे दिल में किसी के प्रति एक भी गलत भावना है, दुर्भावना है, तो ये सब करने का हमें क्या लाभ होगा? हमें चाहिए कि हम पहले अपने आप को देखें, आत्मनिरीक्षण करें। यही एक तरीका है जिससे हम अपनी कमियों को पहचान कर उन्हें दूर कर सकते हैं। जब मैं ये पाता हूँ कि आज दिन भर में मेरे चेहरे पर 100 दाग लगे हैं, तो दूसरों की बुराई करने की मेरी हिम्मत कैसे होगी? यदि मेरा चेहरा दाग धब्बों से मुक्त है, तभी मैं अपने प्रियतम से मिल पाऊंगा, उनमें लीन हो पाऊंगा। इस बात को समझो और अपने जीवन में धारण करो।
तुम्हें सिर्फ यही करना है। आप एक पवित्र स्थान पर आए हो। यह आश्रम मेरा नहीं है, ये आपके पिता का आश्रम है। ये मेरे पिता का आश्रम है। यह दो महापुरुषों हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज और परम संत कृपाल सिंह जी महाराज का आश्रम है। ये एक पावन और पुण्य स्थान है। जितना समय हम यहाँ रहें, हमारे हृदय में केवल प्रेम की भावना होनी चाहिए। हम सबके प्रति सहानुभूति और सद्भावना रखें और अपने आध्यात्मिक विकास की ओर ध्यान दें। आश्रम के सादा जीवन को थोड़ा सुविधाजनक बनाने के लिए हर संभव प्रयत्न किया गया है। जिस तरह के जीवन के आप अभ्यस्त हैं, शायद यहाँ की सुविधाएं उससे कम हो, लेकिन आपको उनसे काम चलाने की कोशिश करनी चाहिए। आप देखेंगे सादे जीवन के कितने लाभ हैं। सादगी एक संतुष्ट जीवन की कुंजी है। अगर आप दूसरे सत्संगियों से बातचीत करो तो ये नियम बना लो कि आप केवल सतगुरु की बात करोगे। हम सतगुरु के विषय में एक दूसरे से बहुत सी बातें कर सकते हैं, परंतु कई बार मैं देखता हूँ कि ये स्थान गप्पे मारने का क्लब बन गया है। नाश्ता अथवा लंगर ग्रहण करते समय लोग सतगुरु की बातें ना करके दूसरी तरह की बातों में व्यस्त रहते हैं। इस प्रकार जब दो लोग मिलते हैं तो वे किसी तीसरे की निंदा करने लगते हैं। यहाँ किसी को दूसरों की निंदा करने का कोई अधिकार नहीं। हमें स्वयं को पवित्र बनाना है। हमें अपनी कठिनाइयों को दूर करना है। औरों की समस्याओं का समाधान करना गुरु का काम है। जब आप यहाँ आए तो सतगुरु के अलावा किसी और से आपको आध्यात्मिक मार्गदर्शन लेने की कोई जरूरत नहीं। ये काम सतगुरु का है। वह सांसारिक समस्याओं में भी आपकी मदद करेगा, लेकिन हम उनसे कहें तो सही। हम उन्हें अपना शिक्षक, मार्गदर्शक अथवा दोस्त समझ सकते हैं। शुरू में यदि हम उन्हें इतना ही मान लें और अपने मन की बात उनसे कह दें, तो वे हमारी आत्मा में अपना प्यार और दया भर देंगे, जिससे हमें एक उत्साह पैदा होगा। हमें अपने आध्यात्मिक विकास में मदद मिलेगी। हम अधिक आत्म संयम रख पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि यहाँ आकर हमें व्यर्थ की बातें और निंदा चुगली में अपना समय नहीं गंवाना। निंदा का जन्म अहंकार से होता है। मैं किसी की निंदा तभी कर पाऊंगा जब मैं स्वयं निंदा से परे हूं। लेकिन यदि हम अपने दिल में झांक कर देखें तो हमें ये एहसास होगा कि हम दोषों से भरे हैं। और जब हम में इतने दोष हैं तो निंदा तो एक तरफ, दूसरों की बुराई देखने का भी हमें क्या हक है। हमें केवल सतगुरु को देखना है, उसके गुणों, उसकी दिव्य आभा को ग्रहण करना है। यही एक तरीका है। इस तरह हम ग्रहणशील बन जाएंगे। हमारे अंदर ग्रहणशीलता का विकास होगा। उनसे हम तक जो कुछ भी आएगा वह पवित्र, प्रेरणादायक, कल्याणकारी और प्रभु प्रेम की मदहोशी प्रदान करने वाला होगा। उससे हमारी आत्मा का उत्थान होगा। हमारा मन रूपी शैतान वश में आ जाएगा। उससे हमारा अहंकार दूर होगा। ये संपूर्ण प्रेम और दृढ़ आस्था है जो उच्चतर मंडलों में जाने के लिए मददगार होगी। दूसरी ओर यदि हम अपने मन के धोखे में आ गए तो यह हमें आश्रम के नियमों का पालन नहीं करने देगा, सतगुरु के आदेश को ना मानने देगा और उसके आदेश को ना मानने के लिए तरह तरह की दलीलें भी देगा। हम आश्रम को एक होटल की तरह समझने लगे हैं। यहाँ आकर उन स्थानों पर घूमने फिरने जाते हैं जिनका रूहानियत से कोई लेना देना नहीं। इस प्रकार हम अपना कीमती समय उन चीज़ों और व्यक्तियों के लिए गंवा देते हैं जो परमार्थ के रास्ते से हमें दूर ले जाते हैं। इसलिए अब मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अब से आपका एक ही ध्यान, एक ही केंद्र बिंदु, एक ही उद्देश्य है, एक ही आदर्श है और एक ही अभिलाषा होनी चाहिए। वो है सतगुरु। यदि आप ये कर सको तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आप निश्चित रूप से आध्यात्मिक पथ पर उन्नति कर पाओगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, हम सुन रहे थे दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज के वचन। आशा करते हैं कि यह सुनकर आपको आश्रम और आश्रम के नियमों के बारे में पता लगा होगा। और फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी ऐसी आध्यात्मिक चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को